कहते हैं कि हर अति के बाद में एक इति आती है। अति का मतलब जब हम किसी चीज की अति कर जाते हैं तो फिर इति होती है। आचार्य महाराज ने भी कुछ ये बात मूक माटी में लिखी है। और एक चीज तो सभी भारतीय लोगों को पता होती है कि अति सर्वत्र वर्जेत, अति से हमेशा बचना चाहिए। अत्यंत अच्छा रूप होना भी अच्छा नहीं माना गया। अत्यधिक बुद्धि भी नाशकारी होती है। अत्यधिक संपदा भी हमारे लिए दुखदाई होती है। अत्यधिक भोजन करना भी हमारे लिए नुकसान देता है। कोई भी चीज हो, अति हर चीज की बुरी होती है। जब हम अपने से बहुत दूर हो जाते हैं और जब हम अपनी विचारधाराओं में केवल हम सामने वाले को ही प्रमुखता देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इस अति का भी ये परिणाम होता है कि इस अति के बाद में एक इति का संदेश देने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई रूप में प्रकृति आ जाती है। अति के बाद में इति होती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जहां किसी भी चीज की एक्सेस जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, वहां पर एक एंड का प्रकरण, उसका चैप्टर अपने आप आ जाएगा। देखो दुनिया के अंदर, भारत देश के अंदर, जहां पर हमेशा सड़कों पर वाहन ही वाहन डोलते रहते थे, जहां पर हमेशा लोगों में घूमने फिरने और घर से बाहर ही रहने की आदत थी, आज वह अति ही इति के रूप में हमें दिखाई दे रही है। एक हमारी है जो अति हो चुकी है, वाहनों में अत्यधिक घूमना, वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना, वाहनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग करना, यह भी एक हमारे लिए समस्या है। और इस अति के बाद में ही यह इति हमें समझ में आती है, यह दिखाई देती है, जिसके माध्यम से अब यह 21 दिन के लिए तो कम से कम इस लॉकडाउन में सभी लोगों के लिए देखने में आ रहा है कि रोडें बिल्कुल सुनसान हैं, सन्नाटा है। और इस इति से जो प्रकृति में सुंदरता आई है, इस इति से जो प्रकृति में प्रसन्नता आई है, वो भी देखने लायक है।